दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज औसत और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एवरेज औसत होता क्या है। अभी मान लीजिए आप कोई दो संख्या ले लें 20 और 24, तो औसत होता है कोई दो संख्याओं के बीच की सेंट्रल वैल्यू, एकदम बीच का मान। अब जैसे 20 और 24 के बीच का मान क्या होगा 22, तो इन दो संख्याओं का औसत हो जाएगा 22। अर्थात औसत हमेशा सेंट्रल वैल्यू होती है। यह हमें बताता है कि दो संख्याएं 22 के आसपास की हैं। वैसे तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर भाई दो संख्या हैं तो क्या करो आप दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तब भी यहाँ आंसर 22 ही आएगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास तीन संख्याएं हों 21, 22 और 23 और हमसे पूछे यहाँ पर औसत क्या होगा, तो भाई इनकी सेंट्रल वैल्यू क्या है 22, तो इनका जो औसत होगा वह 22 होगा। अब इन्हें ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 21, 22 और 23 को ना जोड़ देंगे और यहाँ पर चूंकि तीन संख्याएं हैं तो हमें 3 से भाग करना पड़ेगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22। अब हमारे पास औसत का एक सूत्र होता है। अगर हमारे पास n संख्याएं हैं a1, a2 इस प्रकार से an तक, तो क्या करना है सबको जोड़ना है और बाद में हमें योगफल को ना n से भाग कर देना है, तो हमें औसत या समांतर माध्य पता चल जाता है। अगर इस सूत्र में हम x बार और n की गुणा कर दें तो हमें सीधे संख्याओं का योगफल पता चल जाता है। अर्थात अगर हमें पता हो कि कुल कितनी संख्याएं हैं और उनका औसत क्या है और हम उन दोनों की गुणा कर दें तो हमें कुल संख्याओं का योगफल पता चल जाता है। अब जैसे हमारे पास पहला सवाल है, अब संख्याएं पता है 8 है, 9 है, 12 है, 13, 15, 21 का हमें ज्ञात करना है औसत। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप सभी संख्याओं को ना ऐसे जोड़ दीजिए 12 प्लस 13 प्लस 15 और प्लस 21, और हमें भाग किससे करना है, हमें भाग करना है 6 से। अब ऊपर का योगफल निकाल लीजिए, आ गया 78 और भाग कर दिए 6 से, अर्थात आ गया औसत 13। अर्थात सबसे पहले क्या करना है, हमें गिननी संख्याएं कितनी हैं और फिर निकालना है संख्याओं का योगफल, और योगफल को ना कुल संख्याओं की संख्या से भाग कर देना है और हमें औसत ज्ञात हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत। अब यहाँ हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हो, 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़िए और फिर इनका औसत निकाल दीजिए। भाई योगफल का सूत्र क्या होता है, n+1/2, और हमें भाग भी n से ही करना है, तो यहाँ आप गुणा n लिख लीजिए और भाई n और n कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा n+1/2। अब n का मान है 100, अर्थात आ जाएगा 101/2 और हमारा आंसर आ जाएगा 50.5। और अब एक तरीका है कि भाई 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याएं हैं और निकालना है औसत, तो केवल पहली संख्या लिखिए और आखिरी संख्या लिखिए और 2 से भाग कर दीजिए और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि 100 से 200 के बीच 14 से विभाज्य संख्याओं का औसत। अब भाई बेसिक रूल क्या है कि सबसे पहले आप 100 से 200 के बीच संख्याएं निकाल लो जो 14 से कट जाए। अब पहली संख्या होगी 112, फिर 126, फिर 140 और इस प्रकार से हमारी आखिरी संख्या होगी 196। आप सब संख्याओं को जोड़ लो भाई, और कुल मिलाकर 7 संख्याएं हैं, बाद में 7 से भाग कर दो, हमें औसत ज्ञात हो जाएगा। और भाई शॉर्टकट क्या है कि आप केवल पहली संख्या लिखो और अंतिम संख्या लिखो और भाई 2 से भाग कर दो और हमें सीधा ही औसत पता चल जाएगा कि 154 होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि 13 के प्रथम 13 गुणजों का औसत। अब बेसिक रूल क्या है भाई कि 13 के प्रथम आप 13 गुणज लिखो, सबको जोड़ो और उन्हें 13 से आप भाग कर दो। और भाई शॉर्टकट क्या है कि आप पहला गुणज लिखो और आखिरी वाला लिख लो, 13 13 169, और क्या करना है दोनों को जोड़ना है और बाद में हमें 2 से भाग कर देना है। अब यहाँ जोड़ के आएगा 182 और 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 91। अभी प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 7 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत है 20। अब औसत क्या होता है, औसत होती है सेंट्रल वैल्यू। अब चूंकि 7 संख्याएं हैं
अगर यहाँ हम बीच की संख्या मान लें तो 3 संख्याएं इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी। चूँकि संख्याएं क्रमागत हैं तो इस प्रकार से होंगी 21, 22 और 23। इसी प्रकार से यहाँ होंगी 19, 18 और 17 और सबसे बड़ी संख्या होगी 23। अब प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी संख्या। अभी सम संख्याएं हैं, वहां पर था क्रमागत और यहाँ है क्रमागत सम संख्याएं। अब भाई सेंट्रल वैल्यू कितनी है 27। अब 27 जो होती है वह सम संख्या तो होती नहीं है, तो इसके आसपास की ना आप सम संख्या नोट कर लो। एक होगी 26 और एक होगी 28। इन दोनों की सेंट्रल वैल्यू कितनी होगी 27। अब हमें संख्याएं निकालनी है 4, तो एक इधर की लिख दो और एक इधर की लिख दो। अब सबसे बड़ी हो गई 30 और सबसे छोटी हो गई 24। इसी प्रकार यहाँ प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि ABCD 4 क्रमागत विषम पूर्णांक है, औसत है 32। अब भाई क्रमागत विषम पूर्णांक है और यह एक सम संख्या है और यह हमारी सेंट्रल वैल्यू है। अब इसके पास की ना 2 विषम संख्याएं आप नोट कर लो, 31 हो गई और 33 हो गई। भाई ये इनके बीच का मान है। अब संख्याएं हमें 4 निकालनी है, तो एक हो गई 29 और एक हो जाएगी इधर 35। अब यह हो गई हमारी A, यह हो गई B, यह हो गई C और यह हो गई D। हमें निकालना है AC का मान। अब कितना हो जाएगा 29 गुणे 33। बस आप गुणा कर लीजिए। अब देखेंगे हम कुछ नियमों को। यदि प्रत्येक संख्या k बढ़ जाए या घट जाएगी तो उनका औसत भी k बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर भाई प्रत्येक संख्या में हम कुछ बढ़ा दें या कुछ घटा दें तो उसका औसत भी उतना ही घट या बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रत्येक संख्या में k से गुणा कर दें या भाग कर दें तो उनका औसत भी k से गुणा हो जाएगा या भाग हो जाएगा। लेकिन भाई ध्यान रहे यह प्रक्रिया प्रत्येक संख्या में होगी तभी ऐसा होगा। जैसे प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि 7 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। अब कोई परिवार है, वहाँ 7 लोग हैं और भाई औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु। अब 3 वर्ष पहले सब लोग 3 वर्ष कम हो जाएंगे प्रत्येक सदस्य से, अर्थात 3 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु भी 3 कम पड़ जाएगी। 25 में से 3 घटाइए 22 आएगा। इसी प्रकार कह रहा है 8 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु। अब 8 वर्ष बाद परिवार का प्रत्येक सदस्य 8 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई औसत आयु में भी आप 8 जोड़कर नई औसत आयु ज्ञात कर सकते हैं। 25 + 8 बराबर 33, अर्थात 8 वर्ष बाद औसत आयु 33 वर्ष होगी। अब जैसे प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत जो है वह 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए। अब चूंकि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर रहे हैं तो जो नया वाला औसत है वह भी हमें पुराने औसत में 5 से गुणा करके प्राप्त हो जाएगा। 24 गुणे 5, 24 पंचे 120, नया वाला औसत 120 होगा। अब प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत p है। यदि अगली 2 संख्याएं और शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। यदि भाई कुछ क्रमागत संख्याओं का हमें औसत दिया हो, जैसे यहाँ p दिया हुआ है, और कह रहा है कि आगे की 2 संख्याएं शामिल कर लें। जितनी संख्याएं शामिल करनी हो उसे यहाँ लिखिए और हमेशा 2 से भाग कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वह हमारा नया औसत हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहता कि अगली 5 संख्याएं शामिल कर लें तो आंसर क्या होता, p + 5/2, अर्थात p + 2.5। अब प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। अभी 5 संख्याएं हैं और औसत कितना है 20 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 5 गुणे 20, अर्थात 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 100। अभी कह रहा है इनमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। अब संख्याएं भाई हो जाएंगी 6 और औसत कितना हो गया है 24, 24 छक्का 144। पहले योगफल था 100, अभी योगफल हो गया है 144, अर्थात 44 वाली संख्या जोड़ दी गई है। अब प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 70 है।
अगर भाई 13 परिणामों का औसत 70 है तो हम चाहें तो उनका योगफल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 13 गुणे 70, 910। अब कह रहा है कि प्रथम 7 का औसत कितना है? 65। तो भाई प्रथम 7 का ना आप निकाल लो योगफल, कितना हो जाएगा? सचंग 42 और 7 पन्ना 35, 455। और अंतिम 7 का जो है वो 75 है, तो 7 गुणे 75, यहाँ योगफल आ जाएगा 525। अब चूंकि 13 संख्याओं का योगफल कितना है? 910। और भाई यहाँ संख्याएं हो जाएंगी 14, अर्थात जो 7वां पद है वह इन दोनों में होगा, जो कि 2 बार आ गया होगा। तो पहले आप यहाँ जोड़ लीजिए। अब जोड़कर आएगा 980। अब कितना अंतर आ गया? अंतर आ गया 70 का, अर्थात जो 7वां पद होगा वह 70 होगा। सबसे पहले 13 परिणामों का योगफल निकाला, फिर निकाला प्रथम 7 का योगफल, और फिर निकाला अंतिम 7 का योगफल, और इन दोनों के योगफल से हमने पहले वाला योगफल घटा दिया, तो हमें भाई 7वां पद प्राप्त हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है ए बी की औसत आयु कितनी है? 24। अब यहाँ 2 लोग हैं और आयु कितनी है औसत? 24। तो 24 दूना 48, इन दोनों का योगफल हो जाएगा। अब बी सी कितनी औसत आयु है? 30। अगर हमें यहाँ निकालना हो योगफल तो कितना हो जाएगा? 60। भाई 2 लोग हैं तभी हम 2 से गुणा कर रहे हैं। अब ए सी कितनी है? 26, तो योगफल कितना हो जाएगा? 52। अभी क्या करना है? जोड़ देना है। तो भाई यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, सब 2 बार हैं, तो क्या करेंगे? इधर हम 2 से भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 160/2, 80। a प्लस बी प्लस सी का मान 80 है और हमसे पूछ रहा है b का मान, तो क्या करना है? a प्लस सी का मान तो 52 है, a और c 52 हो गया, तो b कितना बचा? b बचेगा 28, तभी जोड़कर 80 होगा। अब प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि 3 संख्याएं जो हैं वो 4:5:6 के अनुपात में हैं। अब भाई 3 संख्याएं 4:5:6, और कह रहा है इनका औसत जो है वह 20 होगा। अब 4, 5, 6 3 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा 5, और यहाँ कह रहा है औसत कितना है? 20। अब 5 अगर 20 के बराबर है, अर्थात जो 1 इकाई है वह 4 के बराबर होगी, तो संख्या हो जाएंगी 16, यह वाली 20 और यह वाली 24। भाई हर संख्या को हमने 4 से गुणा कर दिया है। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? बड़ी संख्या है 24, और 24 का वर्ग होता है 576।